श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना मैया की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। आप सबके माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान की कथा श्रवण कर रहे आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बैठ जाओ। देखो जरा मैया खड़े होके सेल्फी ले रही हैं। ए भैया काहे खड़े हो लाला? बैठ जाओ प्रभु, शांति से बैठ जाओ। मोबाइल का चक्कर बड़ा खराब है। क्यों? आजकल तो बाप मरे तो मरे बाप के संग बेटा फोटो सेल्फी लेता है। हाँ, अर्थी के साथ सेल्फी लेते हैं लोग। आदमी मर गया और इनको सेल्फी की पड़ी है। हर जगह मोबाइल, हर जगह मोबाइल। शांति से बैठो, प्रेम से धारण करो। मोबाइल पे कैद करने से बढ़िया है हृदय में कैद करो। जो ज्ञान है वो हृदय के लिए है, ना कि मोबाइल के लिए। सेल्फी भी लेना चाहिए, एक स्थान है, एक व्यवस्थित है। कहाँ लें, किसकी लें, किस हाल में लें। आप सब भगवान की कथा सुन रहे हैं। आप लोगों ने संसार को बहुत घूमा होगा, संसार को बहुत करीब से देखा होगा। संसार में बहुत घूमने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद पता लगा कि संसार में सुख नहीं है। कल मेरे से किसी भाई ने एक सवाल किया, संसार में सुख है या दुख है? क्या है बताओ? संसार में क्या है, सुख है कि दुख है? संसार में क्या है, सुख या दुख? जोर से हैं? क्या है? क्या है? कुछ कह रहे हैं दुख है, कुछ कह रहे हैं सुख है। पर आपको एक बात बताएं, संसार में ना तो सुख है ना तो दुख है। इस संसार में सुख दुख कुछ भी नहीं है। तो फिर ये सुख दुख होता कैसे है? सुनो, ये सुख दुख आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। जैसे आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आपको सुख मिल गया, और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप दुखी हो गए। खेल यही तो है। आपकी इच्छाएं पूरी होना ही सुख है और आपकी इच्छाएं अधूरी रहना ही दुख है। तो कुल मिला के सुख दुख तब होगा जब इच्छाएं होंगी। अब जरा सोचिए, एक मैया आने, किसी के अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। जरा सोचो, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, तो जब इच्छा ही नहीं होगी तो सुख दुख कैसे होगा? इसलिए तो शास्त्र कहते हैं आप लोग सुख दुख पे उलझ जाते हैं, पर संत लोग सत्संग के द्वारा ईश्वर की आराधना को आराधना से इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण सुख दुख ही मिट जाता है। सुख दुख को मिटाना हो तो इच्छाओं को मिटाइए। हमारी मैया पुष्पा मैया
काशी से आई हैं पुष्पा बजाज जी, और मैया ने पहले भागवत जी सुनी थी यहाँ, और अभी आकर के इन्होंने विद्यालय जो बन रहा है उसके लिए, वृद्ध माँओं के लिए, गौ सेवा के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए, संतों के भोजन के लिए, संपूर्ण सेवाओं के लिए मैया ने सहयोग किया है। 2 लाख रुपए का सहयोग दिया मैया ने। एक बार तालियां मैया के लिए बजाएं। बड़ी मैया के पेट में बड़ा दर्द है, बड़ा कष्ट पाती हैं ये, लेकिन इनसे जब कहा गया कि आपको बड़ा कष्ट है तो ये कहती हैं कि भगवान की कृपा है। क्यों कृपा? ये कष्ट को भी कृपा मान रही हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि इस जन्म में ही भगवान मुझे सारा कष्ट देके और जन्म जन्म के कष्टों से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए सारे जन्मों का कष्ट इस जन्म में। देखो इतना कष्ट पाके भी पॉजिटिव रहना, तो सुख दुख जो है वह केवल इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसलिए हम आप लोगों से बस यही निवेदन करेंगे कि अपनी इच्छाओं को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके आसपास दुख भटक भी नहीं सकता। हमारी मैया श्रीमती पुष्पा मैया परीक्षित बनी हैं, कथा सुन रही हैं भैया श्री सुरेश कुमार गर्ग जी, और आपके दोनों पुत्रों ने आपको ये दूसरी बार कथा का रसपान कराया। बड़ा अच्छा है, आपके पुत्र बहुत अच्छे हैं। भैया विपिन संजना गर्ग जी, विपिन जी बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, संजना जी और अश्विनी और ऋतु जी कथा की गंगा में डुबकी लगा रही हैं। बेटी दामाद श्री प्रवीण और सुनीता वंसल जी, साथी विपिन सिंगला, बिंदु सिंगला जी, वंश गर्ग, नक्ष गर्ग, इशिका गर्ग जी, समस्त परिवार लुधियाना से आप आए हैं, पंजाब से। साथ में आज आपके चाचा चाची विजय गुप्ता जी और भगवान दास गुप्ता जी आए हैं। कहाँ चाचा चाची? आज ही आए हैं, पहले दिन से। चाची जी को राम राम, चाचा जी को राम राम, सबका साधुवाद। भागवत जी अभी 11 जुलाई से फिर यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान प्रकट हुए। कौन प्रकट हुआ? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान क्या होते हैं? जन्म हमारा होता है, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे ही प्रकट भय उत्सव चल रहा था कि पूतना मौसी आ गई। कंस ने एक राक्षसी भेजी, जाओ जितने बच्चे पैदा हुए सबको मार डालो। पूतना मारती थी, बच्चों को मार के खून पी जाती थी। ऐसी पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार करके खून पीती थी। आज भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई। भगवान को मारने का प्लान क्या था कि वो जहर लगा के आई थी अपने स्तनों में। पूतना के बालक को जहर पिलाऊंगी तो दूध पिएगा, थोड़ा जहर पी के मर जाएगा बालक। भगवान को मारने आई पूतना। जब भगवान पालने पर लेटे और मैया यशोदा काम में लग गई, पूतना आ गई। बड़ी सुंदर बन करके आई है। जैसे ही पूतना को देखा भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना को देखा नहीं भगवान ने, देखते ही नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों? भगवान कहते हैं कि पूतना बहुत सुंदर बन करके आई है, जबकि पूतना का शरीर बहुत सुंदर है पर मन उतना ही गंदा। मन में क्या है? कृष्ण को मारने का प्लान। अब जो बच्चे को मारना चाहती है वो पूतना तन कितना भी सजा ले पर मन में तो कपट ही भरा है। और भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, मैं नहीं देखूंगा पूतना को।
भगवान उसे देखते हैं जिसका मन शुद्ध होता है। आज समाज में कैसे लोग ज्यादा हैं आपको पता ही नहीं लगेगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन साफ है, कौन कपटी है, कौन कैसा है। कपटी भगवान को तनिक भी पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को मारने पूतना आई। भगवान ने क्या किया? पूतना का दूध पिया, थोड़ा जहर था जहर पिया, प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर हम कभी छोड़ते नहीं हैं। पूतना के प्राणों को पी लिया। पूतना आकाश मार्ग से भगवान को लेकर चली, उड़ गई आकाश में, प्राणों का पान किया, धम्म से पूतना गिर गई, पूतना मर गई। ये पूतना कौन है? अविद्या, अज्ञान। आपको सबसे पहले किसे मारना पड़ेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन युद्ध करो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन युद्ध करो। आप ये बताओ किससे युद्ध करना चाहिए? भगवान कृष्ण किससे युद्ध करने की बात कर रहे हैं? बोलो, किससे युद्ध करने की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण? अर्जुन युद्ध करो। किससे करो? जोर से। किससे युद्ध करो अर्जुन? दुर्योधन से। ये दुर्योधन कौन है? दुर्योधन है दुर्वासना, समय का दुरुपयोग। वहां नाम ही है दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग, मतलब हर नेगेटिविटी, हर गलत चीज का नाम दुर्योधन है। आप ये समझ लीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं युद्ध कर। किससे? अपने भीतर के लालच से, अपने भीतर के वासना से। अच्छा ये बताइए, आप लोग युद्ध करते हैं कि नहीं? करना चाहिए। आप लोगों का मन, किसी का मन पराई स्त्री में, किसी का मन पराई पुरुष में जा रहा है, तो इसका मतलब आपको अपने मन से युद्ध करना चाहिए कि नहीं? उसे सही करना चाहिए कि नहीं? आपका मन दूसरों के धन में जा रहा है, तो यही तो दुर्योधन है मन। दूसरों के धन में जो मन जाए वो दुर्योधन। दूसरों के धन पर मन गया ना, तो क्या बन गया? दुर्योधन। आपके भीतर भी तो एक दुर्योधन है, नहीं है? तो आप अपने आप से युद्ध करिए और अपने को जीत करके दिखाइए। हाँ या ना? आप युद्ध करते हैं? अर्जुन उठा गांडीव, कर युद्ध, मार अपने भीतर की बुराइयों को। अच्छा ये बताओ, आपके बाहर ज्यादा दुश्मन है कि भीतर ज्यादा दुश्मन है? कहां? जोर से। बाहर तो दुश्मन बहुत कम है। बाहर के दुश्मनों से तो लड़ा जा सकता है, पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बताओ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? कौन? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? बताओ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? कौन? हाँ, हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पूरा खेल मन का है। इसलिए कहता हूं कि अपने मन को जीतने का प्रयास कीजिए।
अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास कीजिए, अपने मन को संतुष्ट कीजिए। जितना ईश्वर ने दिया है वो बहुत है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसमें संतुष्ट हो जाइए, आपका भला होगा। तो युद्ध जरूरी है खुद से, अपने मन को जीतना। तो भगवान ने पूतना जैसी अविद्या अज्ञान को मारा। आपके भीतर भी जो अज्ञान है उस अज्ञान से लड़ो और उस अज्ञान को समाप्त करो। आज बताइए समाज में अज्ञान ज्यादा है कि ज्ञान ज्यादा है? बोलो, समाज में ज्यादा क्या है? हैं? अज्ञान। हमारे देश में सबसे ज्यादा अज्ञान है। कैसा अज्ञान है? अब देखिए ना, हमारे देश में लोग गुटखा खाते हैं और कहीं भी थूक देते हैं। ये ज्ञान है या अज्ञान है? ज्ञान होता तो भारत माता को गंदा क्यों करते, कहीं भी क्यों थूकते? और ज्ञान होता तो गुटखा ही क्यों खाते? आप गुटखा खा रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आप गुटखा खा रहे हैं, बताइए आपका क्या फायदा है गुटखा खाने से सिवाय नुकसान के? जब आपको पता है कि गुटखा खाने से नुकसान है फिर भी आप खा रहे हैं, तो बताइए आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? आप अपनी मां का अपमान कर रहे हैं, ये ज्ञान है कि अज्ञान है? बोलो। आप किसी बहन बेटी को गलत नजर से देख रहे हैं, ये ज्ञान है कि अज्ञान है? आप सड़क पार करते हो, ना इस तरफ देखते हो ना इस तरफ देखते हो और चल पड़ते हो, और इसी चक्कर में आपका या आपके चक्कर में दूसरे का एक्सीडेंट हो जाता है, ये ज्ञान है या अज्ञान है? हमारे यहाँ गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक लाल बत्ती जली है, लोग पार कर जाते हैं, रुकते नहीं हैं, उस चक्कर में किसी से एक्सीडेंट हो जाए और जान चली जाए, तो वो ज्ञान से जान गई कि अज्ञान से गई? बोलो। हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी जन पैसा लेके काम करते हैं, जबकि सरकार तनख्वाह दे रही है, फिर भी जनता से पैसा ले रहे हैं, ये अज्ञान है कि ज्ञान है? बोलो। अज्ञान है। हमारे देश में और हमारे आम जनता में ज्ञान कम है, अज्ञान ज्यादा। हर फील्ड में आप देख लो, हमारे यहां लोगों को चलने का ज्ञान नहीं है कि सड़क में कैसे चलें। कहीं बीच सड़क में चलते हैं लोग, ये नहीं कि किनारे से चलें। सड़क पार करने के पहले यहां वहां देख लें, नहीं पार कर लेंगे। गाड़ी वाला भले ब्रेक लगाए तो लगाए, नहीं तो वो भी जाए तुम भी जाओ। चारों तरफ अज्ञान का घेरा है। लोग जूता चप्पल चुरा रहे हैं, ज्ञानी हैं इसलिए चुरा रहे हैं कि अज्ञानी हैं इसलिए चुरा रहे हैं? बोलो। सच बताओ, इस संसार की कीमती वस्तु क्या है? इस संसार में सबसे कीमती क्या है? सोना, हीरा, मोती या ज्ञान? इस संसार में सबसे कीमती क्या है? बोलो। मैया बताओ, सोना कीमती है या ज्ञान कीमती है? बोलो। ज्ञान है तो सोने का ढेर लग सकता है, और ज्ञान नहीं है तो भागते रहो सोने के पीछे। सही है? चलो बताओ, पारस कौन है? पारस होता है ना, पारस। पारस एक मणि होती है, वो लोहे को छू दे तो लोहा क्या बन जाता है? जोर से। ये पारस मणि क्या है? आज है या नहीं? बोलो जोर से, जोर से।
है साहब, आज भी पारसमणि है, आज भी पारसमणि है। कौन है पारसमणि? अरे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेहनत से, जिनकी बुद्धि से लोहा भी सोने के भाव बिक जाता है। एक बात बताओ, मर्सिडीज गाड़ी है, BMW है, उसमें सोना लगा है कि लोहा लगा है? जोर से, लोहा। पर सोने के भाव बिक रहा है कि नहीं उसका लोहा? जैगवार है, बड़ी बड़ी, और मैं नाम नहीं जानता। और क्या है बताओ जरा, दो चार हैं? अरे वो तो सस्ती है। सुनो, हाँ डिफेंडर। अब सोचो, इन गाड़ियों में भी लोहा लगा है और मारुति की गाड़ी में भी लोहा लगा है। बोलो हाँ। और सबके लिए लोहा बना रहा है टाटा। वही टाटा का लोहा मर्सिडीज में लगा, वही टाटा का लोहा मारुति में लगा। पर देख रहे हैं? बोलो हाँ। तो वो व्यक्ति जो लोहे को भी सोने के भाव बेच रहा है, वो खुद पारस है या नहीं? व्यक्ति पारस है साहब। आपके समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो समाज का उत्थान कर रहे हैं, वो व्यक्ति ही पारस है। आपका पति या आपका बेटा, आप लोग कितने गरीब थे, लेकिन आपने अपनी मेहनत से उस गरीबी से निकलकर आपने अपने लिए सारी सुविधाएं इकट्ठी कर ली। कल तक आप किसी के घर में नौकरी करते थे, आज तुम्हारे घर में 100 लोग नौकरी कर रहे हैं, तो तुम ही तो पारस हो। आप पारस हैं या नहीं? इंसान ही पारस होता है साहब। कोई पारस नाम का कोई पत्थर वत्थर रहा होगा कभी किसी कालखंड में, हम खंडन नहीं करते उसका कि नहीं था, रहा होगा, है, उसका जिक्र तो रहा ही होगा। पर वर्तमान में एक अच्छा कर्मठ व्यक्ति जो कार्य कर रहा है देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, राष्ट्र के लिए, बताओ वो क्या है? पारस है या नहीं? जिस व्यक्ति ने अपने परिवार की गरीबी दूर की हो, आप ये बताइए कि कोई लड़का है, आप में से ही कोई लड़का है या कोई लड़की है, और आप बहुत गरीब हैं। पता है सरकार ने आपको एक कार्ड बना के दिया है, गरीबी रेखा का कार्ड। एक और कार्ड होता है पिंक कलर का, जो अति गरीबी का होता है। एक होती है हमारे देश में गरीबी, बोलो एक हमारे देश में क्या है? जोर से, गरीबी। और एक और होती है अति गरीबी। सुना कि नहीं आपने? बोलो। सरकार 2 कार्ड बनाती, एक गरीबी रेखा का पीला कार्ड होता था हमारे टाइम पर, एक अति गरीबी का पिंक कलर का कार्ड होता था हमारे। मैं खुद सोसाइटी में गरीबी रेखा, मेरे पास हमारे घर में अति गरीबी का कार्ड था। जब मैं छोटा था तो गांव में सरकार की तरफ से ना मिट्टी का तेल बंटता था। बोलो हाँ। जब लाइट का जमाना नहीं था तो मिट्टी का तेल रात को वो जलाने के लिए दिया। आप समझते ना मिट्टी का तेल, कैरोसिन। पहले गांव गांव में मिलता था ना कैरोसिन, 5 किलो का वो पिकिया लेके जाते थे। सरकार शक्कर दिया करती थी सोसाइटी में, शक्कर लेने में जाया करता था, मिट्टी का तेल लेने। गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, 2 रुपया किलो सस्ता। तो हमारा खुद का कार्ड था अति गरीबी का। हमारे गांव में गरीबी का कार्ड था बहुत लोगों का, पर हमारा अति गरीबी का कार्ड था, क्योंकि हम लोग भीख मांगा करते थे गांव में। बचपन में हम भीख मांगते थे, तो अति गरीबी का कार्ड था। लेकिन क्या हुआ, आप में से भी बहुत लोग कभी गरीबी में रहे होंगे, लेकिन आपने मेहनत की और आपने गरीबी से अपने को निकाला और आप श्रेष्ठ होने लग गए। अब आप रोजगार देने वाले बन गए, आपने दूसरों की गरीबियां मिटानी शुरू कर दी।
आपकी मेहनत ने दूसरों की गरीबियां मिटानी शुरू कर दी। तो बताइए आप कौन है समाज के लिए, है या नहीं? इसलिए सरकार को उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो गरीबी से निकलकर समाज को रोजगार देने वाले बने हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। इससे समाज को पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। पर सरकार इस फील्ड पे ध्यान नहीं दे पा रही है, जबकि देना चाहिए। हर उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जिसने 5 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को रोजगार दे रखा है। बोलो हाँ, सम्मान नहीं है ना, इसलिए लोग फिर करते नहीं। प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना, प्रोत्साहन बड़ी चीज है। आदमी और करता है कि नहीं मैं और करूंगा। कंपटीशन होना चाहिए इस काम का कि तेरे यहां 100 लोग काम करते हैं, मैं ऐसा काम खड़ा करूंगा कि मेरे यहां 200 लोग काम करेंगे। तेरे यहां 200 काम करते हैं, मैं इससे क्या होगा, भारत की गरीबी दूर हो जाएगी। इस कंपटीशन से क्या होगा, भारत में बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। कंपटीशन होना जरूरी है, पर जहां होना चाहिए वहां कंपटीशन नहीं है। बोलो हाँ, क्यों जी, बात सही है कि गलत है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मार दिया क्योंकि पूतना का शरीर सुंदर था, मन सुंदर नहीं। इसलिए भगवान की दृष्टि कभी हम पर पड़ेगी तो हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगी, हमारे मन पर पड़ेगी, हमारे विचारों पर पड़ेगी। परमात्मा कभी शरीर को नहीं देखते कि आपका शरीर गोरा है कि काला है। भगवान नजर रखते हैं आपके मन पर कि आपके विचार क्या चल रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आपके मन में भावनाएं कैसी हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, अच्छी सोच है कि बुरी सोच है। आपके सोच पर काम होता है पूरा। खेल किसका है? विचारों का। कोई महान बनता है तो शरीर से महान नहीं बनता, कोई महान बनता है तो अपने विचारों से महान बनता है। स्वामी विवेकानंद जी शरीर से महान नहीं थे, स्वामी विवेकानंद जी अपने विचारों से महान थे। बोलो हाँ। तुलसीदास जी का शरीर कैसा था, मीराबाई का शरीर कैसा था, शिवाजी का शरीर कैसा था, कौन जानता है? लेकिन उनका मन कैसा था, उनके विचार कैसे थे, आज भी उनके विचार समाज फॉलो करती है। आज भी मीराबाई, तुलसीदास जी और शिवाजी और महाराणा प्रताप के विचारों पर लोग चलते हैं, क्योंकि हम मर जाएंगे पर हमारे विचार धरती पर सदा जीवित रहेंगे। इसी को कहते हैं अमरता, कि वो व्यक्ति अमर हो गया। हम सब मर जाएंगे पर हमारे विचार सदा सदा के लिए। भगवान कृष्ण की गीता क्या है? कृष्ण का विचार ही तो है, कृष्ण के थॉट ही तो हैं। भगवत गीता क्या है बताओ? भगवान कृष्ण के क्या है? विचार हैं। गीता में क्या लिखा है? भगवान कृष्ण के विचार लिखे हैं, थॉट लिखे हैं, विचारधारा लिखी है, समाज के लिए प्रेरणा लिखी है, ज्ञान लिखा है। भगवान कृष्ण तो गीता सुनाकर अपनी लीला पूरी करके अपने धाम को चले गए, लेकिन उनके विचार आज तक जीवित हैं या नहीं? घर घर सुने और पढ़े जा रहे हैं कि नहीं? मुंशी प्रेमचंद्र जी चले गए, पर मुंशी प्रेमचंद्र जी भले चले जाएं, पर उनका विचार इस धरती पर जब तक ये धरती रहेगी तब तक गवन गोदान के रूप में उनका विचार जीवित रहेगा। उनके उपन्यास जिंदा रहेंगे। गवन गोदान उन्हीं की रचना है, पंच परमेश्वर उन्हीं की रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की। बोलो हाँ। कबीरदास जी चले गए, पर कबीरदास जी के विचार आज भी जिंदा हैं। बड़ा हुआ सो जैसे पेड़, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर जी चले गए पर उनके विचार युगों युगों तक अमर रहेंगे ना।